नमस्कार साथियों। तो चल दिए अपने नए सफ़र पर जो फूजीसान से होता हुआ जाएगा वाकाज़ू। एक बीच है और वहाँ पर जो है मनमोहक दृश्य है और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फूजीसान, बहुत ही सुंदर। ये हमारे सहयात्री साथ में बैठे हुए और ये फाइनली जो सी है वो दिखना स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। और सच बताऊँ, इतना साफ पानी और इतनी सुंदर जगह, और ये भाई साहब अपनी टू सीटर लेके देखने आए थे इन नज़ारों को। और आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन पर कितना साफ और कितने अच्छे तरीके से जापानियों ने इस पूरी जो नेचर है उसको मतलब संभाल के रखा हुआ है। आप कहीं पर भी प्लास्टिक बोतल्स या प्लास्टिक थैलियाँ या फिर मतलब कुछ भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। इतना साफ क्लीन पानी कि सच में देख कर के मज़ा आ गया। अब सीधे पहुँच गए सीधा पार्किंग में, और पार्किंग में जाकर के हमने देखा कि जो मैप था वो वहाँ पर बना हुआ था कि कैसे-कैसे जाना है, और ये बहुत सारे जो पर्यटक थे जा चुके हैं इस प्यारी सी जगह में, और आप लोगों को अब आगे दिखाएंगे। और अभी हम जिस चीज़ के अंदर जाएंगे, तो साथियों वो जगह है ये लाइट हाउस, जो इस समुद्र के किनारे बना हुआ था और जिसके ऊपर जा कर के बहुत ही मनमोहक जो नज़ारे थे वो हम जा कर के ले सकते हैं। तो चल दिए हम अपने सफ़र की तरफ। और इससे पहले कि हम लाइट हाउस पर चढ़ते, हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी-सी मस्ती कर ली जाए और सबसे पहले जो वो मनमोहक नज़ारा था उसको देख लिया जाए। तो ये देखिए कितना साफ सुंदर ये आइलैंड। मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब 15-20 मिनट तो बस इस खूबसूरती को मैं लगातार देखता ही रहा। और आप भी इसका जो नज़ारे, ये एक मेमोरियल स्तूप इन्होंने बनाकर रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ यहाँ पर लगातार लोगों की आए जा रही थी। और ये देखिए एक और मनमोहक दृश्य है। इतना साफ सुंदर पानी, दूर वो जो पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा है वो एक छोटा सा टापू है, तो वो भी इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। और ये देखिए फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड देन हम चल दिए उस जगह जो इस ट्रिप को और भी सुंदर बनाती है, और वो था ये ब्रिज। हम ब्रिज पर पहुँचे और यहाँ पर एक गिलहरी दिखी जो इंडियन गिलहरी से थोड़ा अलग थी, बट अनफॉर्चुनेटली इतने में कैमरा उसको कैप्चर कर पाता, वो निकल गई। तो एनीवेज़ हम ब्रिज से जा कर के अब और पास से जो सी है उसके नज़ारे लेने वाले थे। और आप ब्रिज के नीचे से देख सकते हैं कि समुद्र का जो पानी है किस तरीके से आए जा रहा है। सो पूरी मस्ती करते हुए हमने इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ब्रिज के इस तरफ भी और उस तरफ भी पानी आ रहा था। फिर थोड़ा-सा आगे चले और इन्होंने कई जगह ऐसी बनाई हुई थी जहाँ पर आप जा कर के फ़ोटो ले सकते हैं, और वहाँ से जो नज़ारा था और भी सुंदर दिख रहा था। तो उसी उसी में से कुछ एक जगह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ा-सा आगे चले और देखिए कितना प्यारा पपी हमें देखने को मिला। जैपनीज़ लोगों को कुत्ते पालना बहुत पसंद है। फिर कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश की, और ये एक और जगह थी जहाँ से ऊपर से लोग पीछे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते थे रेगुलरली। उनको स्किप करते हुए थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पर दिखी एक बोट। आई ट्राई टू कैप्चर इट, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ूम करने के बाद भी वो स्क्रीन में नहीं आ पा रही थी। और ये देखिए लोग नीचे पहुँच चुके हैं जहाँ से आप जो है पानी के साथ मस्ती कर सकते हैं। बट हम लोगों ने वापस जाने का फ़ैसला किया। सो मैं ऊपर चढ़ा और इस सुनसान जगह पे जाने की कोशिश की जहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, और वो इस जो है फ़ॉरेस्ट के अंदर मज़े कर रहे थे। देन वापस हम ब्रिज पर आए और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अगेन। सच में वाव मोमेंट था, बहुत ही सुंदर, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस जिसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। अगेन उसको मैंने थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। एंड यू कैन सी विजिटर्स जो हैं कंटिन्यूस फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। सच में जगह ही इतनी प्यारी थी। और थोड़ा सा आगे चले
और उस जगह से हमें निकल कर के जाना था जहाँ पर हमें वो गिलहरी दिखी थी और फाइनली मुझे वो पपी भी दिख गया। सो अब हम बहुत सारी सीढ़ियों का सामना करना पड़ा, आप देख सकते हैं पूरी तरह थक गए, लेकिन रुकना तो था ही नहीं। जब ठान लिया तो पहुंचना था ही अपनी मंजिल पर और फाइनली जो है सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखिए टॉप तक हम पहुंच ही गए और जो ऊपर पहुंच करके नज़ारा दिखाना, मज़ा आ गया भाई इस जगह को देखकर। सो मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की अगेन कैमरा से, आप देख पा रहे होंगे आशा करता हूँ। देन मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड फाइनली टाइम था वापस जाने का, तो यहाँ से भैया उतर के नीचे हो लिए। सो यहाँ से निकल आए वापस क्योंकि यहाँ पर साकुरा था नहीं, आए थे हम साकुरा देखने, बट ये एक डेस्टिनेशन था बीच में जहाँ पर रुककर हमने खूबसूरत नज़ारों को कैद करने की कोशिश की। चलिए चलते हैं वापस अपनी कैब की तरफ, फाइनली उसको लेते हैं और चलेंगे फिर जिस डेस्टिनेशन के लिए हम घर से निकले थे। लेकिन पार्किंग के यहाँ पर भी हमें कुछ साकुरा ट्रीज़ दिखे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएँगे। फाइनली हमने चल के ट्रेन ले ली, जो जाती थी उस फॉरेस्ट तक जहाँ पर हमें साकुरा दिखने वाला था। चलते हुए मैंने कुछ खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने की कोशिश की और वही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो कंटिन्यूअसली हमें इस पूरे सी के साथ साथ चलना था और ये देखिए ऑनसेन, जापानीज़ लोग गर्म पानी में बहुत नहाना पसंद करते हैं और ये कुछ ऑनसेन जो है ट्रेन से मैं कैच कर पाया। देन फाइनली ट्रेन आगे बढ़ी एंड वी कंटिन्यूअसली जो है डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहे। फाइनली पहुंच गए हम अपने स्टेशन पर जिसका नाम था कावाजू स्टेशन। सो कावाजू स्टेशन से ही हमें एक तो जो मनमोहक साकुरा था वो दिखने वाला था। देखिए सामने साकुरा दिख चुके हैं, लेकिन रास्ते में ये कुछ शॉप्स थी सोवेनियर्स और जहाँ से आप कुछ खरीदारी या फिर जो इस जगह की पॉपुलर चीज़ें थी उनको ट्राई कर सकते थे, स्पेशली खाने पीने की भी और कुछ सोवेनियर के तौर पर भी। तो यहाँ पर आप जैसा जानते हैं जापानीज़ लोग दे ईट ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन, मैंने उसको स्किप करना ही जायज़ समझा और यहाँ से निकलते हुए ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ और 600 के अराउंड, राइट? तो विद टैक्स इट वाज अराउंड 600 येन, राइट? सो आई वेंट अगेन टुवर्ड माई डेस्टिनेशन। अगेन मैंने कुछ चीज़ें और कैप्चर करने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस जगह की लोकल हैं और लोग इनको बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं संतरे हैं, कुछ बड़े लेमन थे या अलग अलग तरीके के फ्रूट्स थे। अगेन कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मिली और ये देखिए कुछ चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर उन्होंने चॉकलेट लगा के रखा हुआ है। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है जापान में। खैर हमें चलना था साकुरा की तरफ, निकल लिए, ऑलमोस्ट साकुरा के पास ही थे कि जो चीज़ आगे देखी ना सच में बहुत ही एप्रिशिएबल थी। ये देखिए, अब पानी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, अंदर के जो स्टोन्स हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैं कहूँगा कि यार इंडिया से मुझे कहीं बेहतर लगा कि किस तरीके से इन्होंने नेचर को संभाल के रखा हुआ है। मतलब दूर दूर तक कोई गंदगी, कोई पॉल्यूशन कुछ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये देख सकते हैं ये नदी जो है कावाजू, ये जा कर के सीधा सी में गिर रही है। इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, तो एंड तक इसमें कोई भी जो है पॉल्यूशन नहीं था किसी भी तरह का, ना कोई गंदगी। और ये एक डक जो मज़ा ले रही थी उस साफ पानी का। देन कुछ साकुरा ट्रीज दिखे। अनफॉर्चुनेटली इस दिन यहाँ पर एक दिन पहले बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से जो साकुरा लीव्स थी सब कुछ झड़ चुकी थी। स्टिल लाइक जब घर से निकल ही आए तो भैया सब कुछ लेना ही था। और ये देखिए जापान की नाली का पानी, ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ, और ये सीधा जा करके इस नदी में मिल रहा है, क्योंकि ये इन सबको क्लीन करने के बाद, फिल्टर करने के बाद ही घर से बाहर छोड़ते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है इनकी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि वो पानी सीधा आपके घरों से नदी में जा करके गिर रहा है, फिर भी नदी एकदम साफ है। और फिर फाइनली हम पहुंच गए इस नदी के बिल्कुल एंड पर, जहाँ पर जा करके ये इस सागर के अंदर मिल रही थी। सो आई ट्राई टू कैप्चर समथिंग। देखिए ये कितनी छोटी हो गई है, और वो जो छोटा सा, ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये सीधा जा करके सागर में आगे मिल रही है।
सो आई ट्राई टू कैप्चर इट एंड ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जो मस्ती कर रहे थे उस दिन, क्योंकि संडे था, सब लोग निकले थे अपने घरों से मस्ती करने के लिए। सो आई ट्राई टू कैप्चर इट। फाइनली टाइम था अपनी भी मस्ती करने का, तो बीच पर बगैर मस्ती के कैसे आते भैया। तो फाइनली थोड़ी बहुत मस्ती हमने भी करने की कोशिश की। और साथियों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस जब कभी कहीं निकलता हूँ तो छोटी छोटी वीडियोस कैप्चर करके आपके साथ शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप अपने आसपास साफ सफाई ज़रूर रखें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी साफ रखें। थैंक यू।